नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लता कुर्रे है जी। लता जी, आप कहाँ से हैं? मैं जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2018 में 11 नवंबर को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज के से जुड़ने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। जैसे कि गणेश जी के दिनों में गणेश जी की पूजा करती थी और दुर्गा के दिनों में दुर्गा की और शिव जी की भी पूजा करती थी। साईं बाबा की मूर्ति भी रखे थे तो उसको पूज लेती थी और 16 शुक्रवार का संतोषी माता की व्रत भी करती थी। जब आप इतनी भक्ति साधना कर ही रही थी तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे ऐसे पता चला कि मेरे सास ससुर जो मेरे मम्मी पापा हैं वो 2013 से नाम दीक्षा लिए हुए हैं। तो उन्होंने हमेशा जब झारखंड से आते थे तो बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए हुए हैं, उनका ज्ञान सच्चा है, आप सत्संग सुना करो, तब आपके पति जो है वो शराब छोड़ देंगे और आपको भी जो बुखार है वो भी ठीक हो जाएगा। पर मैं नहीं मानती थी, बहुत बोले मेरे को, पर मैं नहीं मानी। फिर मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी उन्होंने, मेरे ससुर जी ने, तो मैंने वो ज्ञान गंगा को पढ़ना शुरू किया। जब शुरू मैं पढ़ती थी तो मेरे को बहुत अटपटा सा लगता था। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन तक फिर रात को पढ़ना स्टार्ट किया। फिर पीछे वाले जो पेज पर रहता है ना भक्तों का अनुभव, जो उनके अनुयायी थे संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उनमें बहुत सारे लाभ दिए हुए हैं। तो वो मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इतने सारे सभी भक्तों को लाभ दिए हैं तो मुझे भी लाभ मिल सकता है, मेरे बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, मेरे पति भी जो नशा करते हैं वो भी छूट सकता है। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक को, इतने अनुभव को पढ़ी, तब अच्छा लगा तो शुरू से पढ़ना शुरू किया। जब मैंने सृष्टि रचना पढ़ी तो मेरे को पता चला कि इतने देवी देवता की भक्ति करते थे तब दुख कष्ट गलत साधनाओं की वजह से नहीं ठीक हो रहा था। अब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लूँगी तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। फिर मैंने अपने पति से बोला मैं नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ संत रामपाल जी महाराज से, तो उन्होंने मना कर देते थे कि बाद में लेंगे, तो बार बार टाल देते कि बाद में लेंगे, बच्चों की शादी कर लेंगे फिर उसके बाद ले लेंगे। तो मैं बहुत परेशान थी सर, तो मैं रोज़ पढ़ा करती थी, रोज़ रो रो के बोलती थी कि मैं नाम लूँगी, आप लेना है तो ले, मत लो। पता नहीं परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की बहुत दया हुई, फिर उन्होंने बोला कि जाओ आप ले लो। फिर मेरी सासू माँ जी थे घर पे, तो वो नामदान केंद्र, जो चांपा नामदान केंद्र, उन्हें लेकर गए। फिर मैं और मेरी बेटी दोनों ने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। आप बहुत ज़्यादा दुखी थी। आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के अनुभव पढ़े और आपको भी यकीन हुआ कि आप भी वहाँ से ठीक हो सकती हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप ठीक हुईं? हाँ जी सर जी, मैं जब नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से 2011 नवंबर को 18 में ली, तभी से मुझे लाभ होना शुरू हो गया। उसी दिन से मेरी कमर की हड्डी बढ़ गई थी, रीढ़ की हड्डी, तो इसके चलते मेरे को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं 5 मिनट भी नहीं चल पाती थी, जगह जगह बैठ जाती थी। मेरे कमर से लेकर पैरों तक, पूरे घुटने तक बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। जब मैं चलती थी तो लंगड़ा कर चलती थी, ज़्यादा दर्द जब बढ़ जाती थी तब, और बैठ बैठ के ही चलती थी। खाना बनाती थी तो भी बैठ बैठ के खाना बनाती थी, 5 मिनट बाद फिर बैठना, उसके बाद फिर रोटी बेलना, ऐसे करती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी सर, तो मैंने अब वी केयर हॉस्पिटल गई, वहाँ गई रायपुर के वी केयर हॉस्पिटल में। जब दिखाई डॉक्टर को, डॉक्टर अर्पित अग्रवाल को, तो उन्होंने बोला कि इसका एमआरआई करवाना पड़ेगा, तो आप करवा लो। फिर मैंने एमआरआई करवाने गई, तो एमआरआई करवाई, तो रिपोर्ट को जब डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने देखा तो बोला कि इसकी रीढ़ की हड्डी बढ़ रही है और इसकी वजह से नस चिपक रही है और पूरे पैर में दर्द इसीलिए है, तो इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने सर जी से बोला, डॉक्टर जी से, कि मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं करवा सकती, अगले महीने आ जाना घर में सलाह लेकर अपने सास ससुर से जो भी। तो मैंने बोला कि सर मैं ऑपरेशन करवा ही नहीं सकती, मेरे को कुछ दवाई देना हो तो ठीक होगा तो दे दो। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, दवाई से नहीं ठीक होता है, ऐसे प्रॉब्लम ना, ऐसी जो समस्या होती है इसका ऑपरेशन ही इलाज है। तो मैं फिर भी डॉक्टर से बोली कि सर मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती, मैं नहीं करवाऊँगी। फिर मैंने अपने रिपोर्ट लिया, फिर कुछ दिन के दवाई लिए, एक 15 दिन का, उसके बाद आ गई घर। घर में आते ही 5 दिन दवाई खाई, दवाई खाने से मेरे ना नस में और प्रॉब्लम बढ़ती गई। मेरा दर्द कुछ आराम भी नहीं, ज़रा सी भी नहीं, मैं सो भी नहीं पाती थी रात को। जब मैं सोती थी पैर ऐसा सीधा करके नहीं सो पाती थी, मैं ऐसे मोड़ के ही सोया करती थी। कुछ दिन 4 महीने तक बहुत दुख तकलीफ से झेली हुई हूँ। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं 5 मिनट भी खड़े होकर नहीं रह सकती थी, काम करना भी नहीं सकती थी।
मैं झाड़ू पोछा भी नहीं कर पाती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप काम वाली बाई लगा लो, वरना इस उससे ज़्यादा और इसके कमर पूरी टूट जाएगी और आपको और ज़्यादा खर्चा बैठ जाएगा। तो मेरे पति भी बोले कि हम ऑपरेशन नहीं करवाएँगे, ठीक है बाद में देखेंगे, ऐसे करके डॉक्टर को बोल के आ गई। फिर उसके बाद घर में आई तो दवाई खाई तो और ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर मैं उस दवाई को फेंक दी, मैंने नहीं खाई। 5 दिन बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाने प्रार्थना लगवाई कि परमात्मा मेरा जो कमर का जो हड्डी बढ़ गया है और डॉक्टर बोले हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन से ही ठीक होगा ऐसे करके। तो बोले कि आप ऑपरेशन करवाना चाहती हो नहीं कि नहीं ऐसे करके। तो मैं बोली मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, परमात्मा की दया से ठीक होना चाहती हूँ ऐसे करके। फिर परमात्मा का आदेश आया कि बेटा आप भक्ति करते रहो, विश्वास करके करना, ठीक हो जाएगा। फिर जब मैं सोई थी रात को तो दूसरे दिन देखा कि जब सोकर उठी तो मेरा दर्द एकदम ठीक हो गए। मैं 5 मिनट खड़े नहीं हो पाती थी। मैंने दिन भर खड़े खड़े घूम घूम के पूरे घर में काम करी, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर आज तक 1 साल हो गए सर, आज तक मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मैंने दोबारा रिपोर्ट के लिए मैंने दिखाई भी नहीं। और सर ये मेरा MRI का रिपोर्ट है और इसमें मेरी हड्डी बढ़ चुकी है और बहुत बड़ी बढ़ चुकी थी। इसे डॉक्टर ने बोला था कि ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन के सिवा कोई इलाज नहीं है। ये वही इतनी बड़ी हड्डी बढ़ी थी। ये मेरा रिपोर्ट है लता कुर्रे और डॉक्टर अर्पित अग्रवाल रायपुर से मैंने दिखाई थी। अब मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गई हूँ पूरी तरह से। और मैं कितनों घंटों चाहे खड़ा करवा के काम करवा लो, चाहे बैठ के, चाहे कुछ भी काम कर लेती हूँ। और खेती बाड़ी का भी काम कर लेती हूँ बाड़ियों में, और घर का भी झाड़ू पोछा, खाना पीना, हर मैं लंबे परिवार से हूँ, मेरे परिवार बहुत ज़्यादा है, मेरे सास ससुर ननद देवर सभी हैं। तो मैं पूरे घर का काम कर लेती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं सभी काम कर लेती हूँ। और आप मेरे रिपोर्ट को देखे हैं, ये सही है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे पति बहुत नशा करते थे सर, गुटखा, गुड़ाखू और शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। वो जब भी पीते थे घर में आते थे, कुछ बात बहस होती थी, मैं भी कुछ बोल जाती थी कि आप नशा छोड़ दो, फिर वो झगड़े करने लग जाते थे। फिर ज़्यादा झगड़ा होने के कारण मारपीट भी, कभी कभी मारपीट भी कर लेते थे और बहुत ज़्यादा हो जाती थी। जब भी दोस्त के साथ मिलते वो नशा करने चले जाते थे, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं 2019 में, तब से उसने आज तक संत रामपाल जी महाराज की दया से दारू की बोतल तो क्या, उसने हाथ तक नहीं लगाई, किसी भी बोतल, किसी के नशे को, गुड़ाखू ना गुटखा ना कुछ भी नहीं। और एक बार मैं ऐसे किचन में खाना बना रही थी तो किचन का जो गैस चूल्हा होता है वो ना, एक साइड का जो स्विच था वो ख़राब हो चुका था। स्विच ख़राब होने के कारण मैं एक साइड खाना बना रही थी, सब्ज़ी बना रही थी, और उस साइड का स्विच से एकदम आग जो है ना एकदम सर से निकला बाहर। उसके बाद बाहर निकलते ही ऊपर फैल गई, ऊपर एकदम अग्नि के गोले की तरह पूरा कमरे में फैल गई और जलते रही। उमर सहमी सी खड़ा हो गई डर से। किचन में ना बहुत ज़्यादा मतलब आग फैल चुकी थी। मैं पहले तो सीधा गई, फिर उसके बाद सीधा से ऊपर से इतना बड़ा गोला की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई आग। और जलते जलते मैं अचानक से ज़्यादा बढ़ने के कारण मैं देखती रह गई, सहमी से एकदम डर गई। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को याद करके उनके तस्वीर को देखी। फिर मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज मुझे कुछ नहीं होने देंगे। फिर और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरा फ्रिज सामान पूरा जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो मैं भी जल जाऊंगी। इसीलिए जाकर घूम के ऐसे ही स्विच को बंद कर दिया, गैस का रेगुलेटर बंद किया। फिर उसके बाद अग्नि धीरे से शांत हो गई। और ये मेरा बहुत बड़ा लाभ है सर। मेरे को आँच तक नहीं लगी, मेरे को पता नहीं चला कि यहाँ कोई अग्नि जल रही इतने ज़्यादा गैस का। और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम लेते ही ऐसे ही बताया। जब नाम ली थी तभी मेरे को टाइफाइड था, 5 साल से पहले नाम दी चली थी तभी टाइफाइड था। तब मैं बोली थी कि संत रामपाल जी महाराज मैं इलाज नहीं करवा सकती, मैं बहुत थक गई थी इलाज करवा के 5 सालों में। और जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो आपको बोलते थे बहुत लंबा समय तक इसका दवाई खाना पड़ेगा। मैं परेशान हो चुकी थी, मेरे घर के लोग भी परेशान हो जाते थे कि मैं काम करने में दिक्कत होती थी। तो इसीलिए मैंने नाम दीक्षा लिया था। नाम दीक्षा लेते ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई। 2-4 दिन बाद जब मेरा टाइफाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाई। उसके बाद परमात्मा बोले कि बेटा भक्ति करो, ठीक हो जाएगा। फिर उस दिन से मैंने आज तक टाइफाइड नहीं हुआ सर। 4.5 साल हो गए आज मेरे को टाइफाइड की बीमारी नहीं है, वो ठीक हो जाए। उसके वजह से मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, गर्दन से लेकर कमर तक पूरे मैं ऐसे झुक नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, असहनीय।
तो वो सब संत रामपाल जी महाराज की दया से वो सब ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, और वो भी परेशान हैं, आपकी तरह ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती है, तो उनको क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज का अनेक चैनल पर सत्संग आते हैं, बहुत से चैनलों पर तो सत्संग चलते रहते हैं। तो मैं विनती करती हूँ उस भाई या बहनों को जिनके घर में जो शराबी हैं, वो ज़रूर करके सत्संग सुने संत रामपाल जी महाराज का, और सत्संग सुने। और जो भी भाई या बहनों बीमार हैं, बहुत बड़े बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग को लगातार सुनिए। परमात्मा की दया होगी तो आपके घर में भी मेरे घर में जैसे कला कलेश था, जो नशा करते थे मेरे पति, तो उसने छोड़ दिया नाम दीक्षा लेने के बाद। और मेरा भी टाइफाइड था, वो भी मेरी ठीक हो गई संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मेरे रीढ़ की हड्डी बढ़ चुकी थी, उन्होंने डॉक्टर ने बोला था, रायपुर के डॉक्टर ने, डॉक्टर अर्पित अग्रवाल ने, कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के सिवा कोई इलाज नहीं है। तो वो भी ठीक हो गया परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी के दया से। उन्होंने बहुत बड़ी दया करी मुझ पर परमात्मा ने। वैसे ही आप सभी को लाभ होंगे, सत्संग सुनोगे तो ज़रूर ज्ञान होगा, और आप नाम दीक्षा लेकर अभी अपने सभी कष्टों को ठीक कर सकते हैं। जो शराबी हैं वो ज़रूर करके सत्संग सुनिए, उनके घर के महिलाएं सुनेंगे तो नाम दीक्षा लेंगे। जैसे कि मैंने 4 महीने ही नाम दीक्षा लिए हुए थे संत रामपाल जी महाराज से, तो मेरे पति ने 4 महीने के बाद, उन्होंने खुद सत्संग सुनते थे रोज़, और उन्होंने बोला कि मैं भी नाम दीक्षा लूँगा, और उन्होंने नशा छोड़ दी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जाती है कि हर एक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, तो सत्संग चलते चलते एक पट्टी आती है, उसमें अनेक नंबर दिए रहते हैं आश्रमों की। तो आप उसमें कांटेक्ट करके अपना नज़दीकी नाम पता बताकर नज़दीकी नाम का केंद्र बता दिया जाएगा, तो आप उसमें नाम दीक्षा ले कर अपना कलवाड़ करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब सर जी।